मोटर बोट के ऊपर किसी अफसर ने चलाकर अपने फौजियों से अंग्रेजी में पूछा, ये लोग कौन हैं? कश्ती में खड़े बहरी फौजी ने कहा, सर मछेरे हैं। अफसर ने तेज लहजे में अंग्रेजी में कहा, तो फिर वक्त ज़ाया क्यों करते हो, ऊपर आ जाओ। दोनों बहरी फौजी जल्दी से मोटर बोट की सीढ़ी चढ़कर ऊपर डेक पर चले गए। मोटर बोट ने दोबारा हार्न दिया और इंजन स्टार्ट होने के बाद वो घूमकर अब नाए के दहाने के समंदर की तरफ चल दी। इमरान और जिब्रान ने इत्मीनान का सांस लिया। गाइड ने चप्पू संभाल लिए और वहाँ की उर्दू में बोला, खुदा ने मुसीबत को टाल दिया। ये गाइड मुसलमान मछेरा था। इसे मालूम था कि दोनों कमांडो भी मुसलमान हैं, मगर हिंदू बनकर आए हैं और बहावनगर में अपने खास आदमी के पास हिंदू बनकर ही जाएंगे। इसका असली नाम मुसलमानों वाला था, जो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, और ये भी नहीं बताऊंगा कि वो भावनगर में क्या कारोबार करता था और इसका दफ्तर कहाँ पर था। मैं इसे दुकानदार जाहिर करूंगा और इसका हिंदुआना नाम भी आपको फर्जी बताऊंगा। इसका वो हिंदुआना नाम नहीं बताऊंगा जिससे वो आज भी भावनगर में बैठा, यानी दुश्मन के पेट में बैठा, इसके पाकिस्तान दुश्मन अजाइम की एक एक लम्हे की रिपोर्ट पाकिस्तान तक पहुंचा रहा है और यूं मौत के मुंह में बैठा वतन अजीज की खातिर खिदमत सरंजाम दे रहा है। उस मुहिब्बुल वतन के असली मुसलमानों वाले नाम बताने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इसका वह हिंदुआना नाम भी नहीं बताऊंगा जिस नाम से वो 25 साल से बैठा कारोबार कर रहा है। मैं इसका फर्जी हिंदुआना नाम चंद्रकात रख लेता हूँ। इमरान और जिब्रान दोनों कमांडो ने गाइड को बता दिया था कि उन्होंने धर्मदास और देवी रथ अपने नाम रखे हैं। कमांडो इमरान ने कहा, मैंने अपना नाम धर्मदास रखा है, और जिब्रान ने कहा, मैंने अपना नाम देवी रथ रखा है। गाइड ने कहा, इन नामों को अच्छी तरह से जहन में बिठा लो और जुबान पर चढ़ा लो। अगर कहीं जरा सी भी भूल चूक हो गई तो मारे जाओगे, बल्कि तुम एक दूसरे को ही इसी हिंदुआना नामे से पुकारा करो। अपना आदमी जो 25 साल से भारत के साहिरी शहर बहावनगर में दुश्मन के पेट में बैठकर कारोबार कर रहा था, इसने अपना नाम चंद्रकात गुजराती मशहूर कर रखा था। उसके बारे में इमरान और जिब्रान को भी पूरी तरह ब्रीफ कर दिया गया था, यानी उसकी फोटो भी पाकिस्तान में उन्हें दिखा दी गई थी और उसका असली इस्लामी नाम भी बता दिया गया था, और यह भी बता दिया गया था कि वह सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर का बाशिंदा है और इसका कोई नाम शाह जी रखा गया है। लेकिन इमरान और जिब्रान को सख्ती से हदायत की गई थी कि वो ज्यादातर इसे चंद्रकात या मुहाशा जी के नाम से बुलाएंगे। पाकिस्तान का ये गुमनाम मुहिब्बुल वतन जांबाज, जिसका कोड नाम शाह जी और भारत में जिसका नाम चंद्रकात था, 1971 ईस्वी की जंग के फौरन बाद गुजरात काठियावाड़ के मशहूर शहर अहमदाबाद स्मगल कर दिया गया था। वहाँ उसने गुजराती जबान पर अबूर हासिल किया और 4-5 साल वहाँ रहा। इसके बाद एक सोची समझी स्कीम के तहत भावनगर के बंदरगाही शहर में आ गया और ऐन इस मकाम पर जहाँ अंदर की तरफ आया हुआ समंदर खत्म होता था और जहाँ खाड़ी के एक ममनुआ इलाके में इंडियन नेवी के जंगी और त्यारा बरादर जहाज विक्रांत और मैसूर और रंजीत आबदोज शिकन जहाजों की हिफाजत में लंगर हजाज होते थे, बंदरगाह के अकब की एक मार्केट में अपना छोटा सा कारोबार शुरू कर दिया। इस कारोबार की नौयत आपको नहीं बताएंगे, यूं समझ लें कि ये एक आम किस्म का कारोबार था जिसकी शाह जी उर्फ चंद्रकात गुजराती को खासी तौर पर ट्रेनिंग दी गई थी। एक दुकान में उसने अपना छोटा सा दफ्तर बना लिया था। दुकान के ऊपर एक चुबारा था जिसमें रिहाइश इख्तियार कर ली। उसने ये जाहिर किया कि इसके माता पिता बम्बई में रहते थे, वो गुजराती थे और सूरत के रहने वाले थे। वो बम्बई में पैदा हुआ, फिर माता पिता के साथ सूरत आ गया। अभी 10 वर्ष का था कि माता पिता सूर कबाश हो गए, यानी मर गए। एक रिश्तेदार ने उसे पढ़ाया लिखाया, वो बड़ा हुआ तो बम्बई वापस चला गया और अपना आबाई काम करने लगा। वहाँ कारोबार ना चला तो भावनगर में आ गया, जहाँ इसका कारोबार थोड़ा जम गया। वो एक खास मिशन के लिए भावनगर आया था। इसका काम आमनाई की खाड़ी में इंडियन नेवी के त्यारा बरादर और जंगी जहाजों की नकलो हरकत पर निगाह रखनी और उनके खुफिया अड्डों का सुराग लगाना था। जब वो भावनगर में आया था तो इंडिया के पास कोई त्यारा बरादर जहाज नहीं था, यानी सिर्फ जंगी जहाज थे। फिर इंडिया ने एक त्यारा बरादर जहाज तैयार कर लिया जिस पर 80 त्यारे उतरते और चढ़ते थे। इंडियन नेवी ने सन 1965 की जंग में नाकामी के बाद अपने जंगी जहाजों और
आबदोश शिकन तबाह कुन जहाजों में इजाफा कर लिया था। उसी वक्त इंडियन नेवी के पास एक त्यारा बरादर बहरी जहाज, 7 बारूदी सुरंगें साफ करने वाले जहाज, 50 आबदोश शिकन फ्रैकेट और तकरीबन निस्फ दर्जन बड़े जंगी जहाज थे, जिनकी नुमाइश जंगी मशकों में इंडियन नेवी की तरफ से होती रहती थी। मुतफरक जंगी जहाज 20 थे और 3 फ्लैट टैंकर थे। मार्च 1975 में इंडियन नेवी ने पाकिस्तान को फर्जी निशाना बनाकर बंबई को चीन के साहिलों से दूर जंगी मशकें भी की थी। शाहजी उर्फ चंद्रकांत गुजराती इंडियन नेवी की बहरी कुवत और इसके जंगी जहाजों की नकलो हरकत की पूरी रिपोर्ट तैयार करके खुफिया नुक्तों की जबान में लिखकर पाकिस्तान बराबर भेजता रहता था। ये इस कदर खतरनाक काम था कि जरा सी गफलत उसे इंडियन नेवी के फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर सकती थी और उसका जिस्म गोलियों से छन्नी हो सकता था। लेकिन वो ये काम रजाकाराना तौर पर वतन की मोहब्बत, उसकी सालमियत और उसके इस्तेकाम के लिए कर रहा था, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि भारत के हिंदू हुकूमत ने पाकिस्तान के वजूद को अभी तक दिल से तस्लीम नहीं किया और वो उसे खत्म करने के नापाक अज़ाइम रखती है। शाहजी उर्फ चंद्रकांत गुजराती का अपने हलके में बड़ा असर और रसूख था। इसने अपने आप को जैन मत का पैरोकार जाहिर किया हुआ था और जानवरों के अस्पताल के लिए हर माह एक खास रकम बतौर चंदा देता था। जैन मंदिर में जाकर पूजा पाठ भी करता था। माथे पर जीनियों का सफेद तिलक हर वक्त लगा रहता था। किसी नशे को कभी हाथ नहीं लगाया था। उसने शादी नहीं की थी। उसे खतरा था कि अगर उसने शादी की तो जाहिर है किसी हिंदू औरत से ही शादी करेगा और यूं उसके मुसलमान होने का राज फाश हो जाएगा। उसने मशहूर कर रखा था कि मैं जीनी महात्मा वर्धमान जी के नक्शे कदम पर चलते हुए सारी उम्र बरहाम पुजारी रहूंगा और शादी नहीं करूंगा। मोहल्ले में लोग उसकी बड़ी इज्जत करते थे। हिंदुओं में बैठकर वो अक्सर पाकिस्तान के खिलाफ बोला करता था और कहा करता था कि हमें भारत माता के इस टुकड़े को जो उससे जुदा कर दिया गया है फिर से जोड़ना है। सियासत में वो सिर्फ देशभक्त था और किसी खास सियासी जमात से मुंसलिक नहीं था। ना वो गोश्त खाता था, ना सिगरेट पीता था। इस तरह उसने सरकारी हलकों में भी एक खास सतह पर काफी असर और रसूख पैदा कर लिया था। शाहजी उर्फ चंद्रकांत गुजराती का तारफ बड़ा जरूरी था, क्योंकि हमारे दोनों कमांडोज इमरान और जिब्रान उसी के पास जा रहे थे। उसी ने उन्हें आगे इनके मिशन के सिलसिला में गाइड करना था। अब हम वापस अपने जांबाजों के पास आते हैं, जो अपने गाइड की रहनुमाई में भावनगर की खाड़ी से काफी पीछे रात की तारीकी में साहिल पर उतर चुके हैं। साहिल पर उतरने से पहले उन्होंने कश्ती के खुफिया खाने में से अपने ऑटोमेटिक पिस्तौल निकालकर लिबास के अंदर छुपा लिए। हिंदुस्तान में भी अभी बरसात का सीजन शुरू हुआ था। पाकिस्तान में सर्दियों का मौसम था, लेकिन गुजरात काठियावाड़ के इलाके में सिर्फ रात को ही ठंड हो जाती थी। गार्ड ने बताया कि दिन के वक्त यहाँ गर्मी होती है और समंदर के करीब जो इलाके हैं वहाँ हब्स भी हो जाता है। गाइड 2 कदम आगे चल रहा था। अंधेरे में एक तरफ कई झोपड़ियाँ थी। ये माहीगीरों की झोपड़ियाँ थी। ये लोग इन झोपड़ियों से कुछ फासले पर होकर गुजर गए। खाड़ी वाली बंदरगाह और खाड़ी के समंदर में खड़े 1-2 जहाजों की रोशनियों नजरों से ओझल हो गई थी। अब वो भावनगर शहर के रोशनियां नजर आने लग गई थी। ये रोशनियां काफी दूरी पर दाएं जानब थी। गाइड इन रोशनियों की तरफ बढ़ रहा था। ताड़ी के सतूनों ऐसे ऊंचे दरख्तों के दरमियान एक झोंपड़े के पास आकर हमारा गाइड रुक गया था। कहने लगा, आधी रात के बाद शहर में जाना ठीक नहीं। ये हिसास इलाका है। रात के वक्त पुलिस गश्त करती होती है। थोड़ी सी रात रह गई है, यहाँ आराम करते हैं। दिन चढ़ेगा तो शहर का रुख करेंगे। झोंपड़े में बांस की 3 चारपाइयां बिछी हुई थी। दोनों थके हुए थे। चारपाइयों पर लेटते ही गहरी नींद में खो गए। सुबह के वक्त गार्ड ने उन्हें जगा दिया। यहाँ से वो भावनगर शहर की तरफ चल पड़े। ये इतना बड़ा शहर नहीं था। दिन काफी निकल आया था। बाजारों में दुकानें खुली थी। हर किस्म का ट्रैफिक रवा था। दोनों कमांडो इमरान और जिब्रान अपने गाइड के साथ चल रहे थे। वो मछेरों के लिबास में थे। किसी को इन पर शक नहीं हो सकता था। मछेरे शहर में आते जाते रहते थे। चलते चलते वो एक बाजार में आ गए। यहाँ से काफी फासले पर बंदरगाह में खड़े 1-2 जहाजों के मस्तौल नजर आ रहे थे। गाइड कहने लगा, यही वो खाड़ी है जहाँ इंडियन नेवी के बहरी जंगी जहाज एक खुफिया मकाम पर खड़े किए जाते हैं। जिस जहाज के मस्तौल तुम्हें नजर आ रहे हैं, ये मर्चेंट नेवी का माल बरादर जहाज है। जंगी जहाज यहाँ से नजर नहीं आ सकते।